बुरी तरह वो उनकी काल की जो हड़ताल थी 8 फरवरी की फेल हो चुकी है। रियासत पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है। अमन को कायम करने के लिए फौज का होना जरूरी है। ट्रैफिक रवा दवा है, दुकानें खुली है, तिजारत हो रही है। आज बिल्कुल एहतजाजी कॉल थी PTI की तरफ से, जिसे मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है अवाम ने। जी अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल के साथ लोधरा से मैं हूं मुश्ताक भुट्टा। जैसा कि आप सबको मालूम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क गिर शटल डाउन हड़ताल का जो कॉल दी गई थी, उस पर लोधरा के जो ताजर बरादरी है उन्होंने किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया। आज तमाम मार्केटें शहर की हमें खुली हुई नज़र आ रही हैं। जो कारोबार ज़िंदगी हैं वो मामूल के मुताबिक हैं। ताजर और जो शहर में आने वाले लोग हैं वो मामूल के मुताबिक खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लूँगा। आज कोई हड़ताल की कॉल थी जनाब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल एक सियासी जमात की तरफ से हड़ताल की कॉल थी। पहिया जाम और ताजरों की दुकानों के हवाले से वो बुरी तरह नाकाम हो गई है और बुरी तरह फेल हो गई है। उस सियासी पार्टी की बात के ऊपर किसी ने कान नहीं धरा है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम हो, कोई भी हो, वो मुल्क के साथ और रियासत के साथ और रियासती इदारों के साथ खड़ी है। वो किसी पार्टी के साथ नहीं खड़ी है, और ख़ास तौर पर उस पार्टी के साथ जो इस मुल्क को तोड़ना चाहती है, जो इस मुल्क को कमज़ोर करना चाहती है। बुरी तरह वो उनकी काल की जो हड़ताल थी 8 फरवरी की फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। और किसी भी अवाम ने, किसी भी इक्का दुक्का अवाम ने भी इस काल के ऊपर कान नहीं धरा है, क्योंकि उनको पता है कि मुल्क का पहिया चलेगा, मईशत का पहिया चलेगा तो ये मुल्क चलेगा। जो मुल्क के खिलाफ साजिशें करेगा, अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि पहले उनके झांसे में आ गई थी, अब वो दोबारा उनके झांसे में आए। अवाम ने उनको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है, उनकी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। और ये 8 फरवरी की जो कॉल है, जिसका इतना शोर और वावेला मचाया जा रहा था कि पूरा मुल्क जाम हो जाएगा, पहिया जाम हो जाएगा और दुकान को एक शटर नहीं खुलेगा, मेरे ख्याल से 1% भी दुकान बंद नहीं हुई है, 1% भी पहिया जाम नहीं हुआ है। और ये अवाम ने बता दिया है उस जेल वाले को भी और जेल वाले के हमायतियों को भी, और जो अंदरूनी और बैरूनी लोग साजिश करते हैं उनको उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, इस मुल्क के साथ खड़े हैं, रियासती इदारों के साथ खड़े हैं और मुल्क की मईशत के साथ खड़े हैं। हम इस मुल्क को ना वैसे कमज़ोर करेंगे और ना मुल्क की मईशत को कमज़ोर करेंगे और ना इदारों को कमज़ोर करेंगे। रियासत पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है। अब ये सुन ले वो क़यादत जो जेल में बैठी है, जो मिस यूज़ करती है, ख़ास तौर पर नौजवान जिनको ये नहीं पता कि इस मुल्क की बुनियाद खून पे रखी गई है, कलमे पे रखी गई है। उनको ये नहीं पता उस 18 साल वोटर को कि इसको एटमी ताकत किसने बनाया, उस 18 साल को ये नहीं पता कि आपको पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड किसने दिया, उसको ये नहीं पता 18 साल क़यादत को जो उसके झांसे में आती है कि जब ये मुल्क बना था तो करोड़ों लाशें, शहीद, औरतें, बेवाएं, यतीम बच्चे, मस्कीन और रोड के ऊपर, रेल की पटड़ियों के ऊपर और सड़कों के ऊपर पड़ा था। यह नहीं पता कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों से दिया गया है। और इन कुर्बानियों को ज़ाया करने के लिए वो जो जेल के अंदर बैठा है, वो उनका जहन जौन सा है वो इंतशार की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की कौम, अवाम, 18 साल वोटर अब उसके झांसे में नहीं आएगा। और ये उसकी आखिरी कील थी जो ताबूत के अंदर 8 फरवरी की जो कील थी, वो ऐसी ठोकी है शायद वो क़यामत तक वो कील बाहर नहीं निकलेगी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुल्क में अमन का होना जरूरी है और अमन को कायम करने के लिए फौज का होना जरूरी है। इसी तरह पूरी की पूरी पाकिस्तान की आवाम अपने इदारों के साथ खड़ी है, पाक फौज के साथ खड़ी है। मैं बतौर ताजर ये बताना चाहता हूँ कि एक हड़ताल की कॉल दी गई थी, शट डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान में इस टाइम ट्रैफिक रवा दवा है, दुकानें खुली है, तिजारत हो रही है। तिजारत होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, तिजारत होगी तो अवाम खाना खाएगी। आपने देखा कि PTI की तरफ से ऐलान था एहतजाजी हड़ताल का, दुकानें शटल डाउन करना। हम अपनी कारोबार, अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकते कि पहले इतना है कि महंगाई का आलम है। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज हमारा साथ देती है, रियासत का ख्याल करती है और हम जो हैं अपनी हुकूमत का भी साथ देते हैं, इंतज़ामिया का भी साथ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छे लोग, शहरी लोग हैं और हम कोऑपरेट करते हैं अवाम तकरीबन इंतज़ामिया के साथ। जैसे हमें इंतज़ामिया हुक्म देती है हम उसके साथ होते हैं। आज कोई एहतजाजी कॉल थी?
जी आज बिल्कुल एहतजाजी कॉल थी पीटीआई की तरफ से, जिसे मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है अवाम ने। आप देख सकते हैं हमारा पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है, रोड भी रमा दमा हैं और दुकानें भी सारी खुली हुई हैं, क्योंकि वो जो एक दौर था, मैं तो ये कहूँगा कि वो स्याह तरीन दौर था पाकिस्तान के लिए। वो हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, पाक फौज के खिलाफ बात की। पाक फौज है तो पाकिस्तान है, मेरा ये मानना है, क्योंकि अभी एक जंग का जो हमें हमेशा धमकी दिया करता था एक भारत, हमें उन्हें चंद मिनटों में उन्हें उनकी औकात इस पाक फौज ने याद दिलवा दी। कभी कोई मुल्क जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। हम एक हाफिज कुरान जो है हमारा वसीफा सालार है इस मुल्क का। पाक फौज के साथ तमाम अवाम इस वक्त डट के खड़ी हुई है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ डट के खड़ी हुई है। एक दौर आया मुस्लिम लीग नून के ऊपर, उस वक्त उनसे दो सवाल थे कि या तो रियासत बचाएं या सियासत बचाएं। उन्होंने सियासत को कुर्बान किया, रियासत बचाई। 8 फरवरी के रोना रोते हैं ये कि यहाँ पे धांधली हुई, कहीं भी धांधली नहीं हुई। ऐसे लोगों को जरूर रोका गया जो इस मुल्क के लिए खतरा थे इलेक्शनों से। अभी देख लें, वो हमेशा शर की बात करेंगे, मुल्क तोड़ने की बात करेंगे। उनकी तकरीर का अंदाज सुन लें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, वो क्या कहता है, ये तुम्हारे बाप की है, ये तुम्हारे बाप की है। और एक हमारी वज़ीर आला को देख लें, जो हमेशा उनके अल्फाज से ये पता चलता है कि ये किसी मुहज्जिब खानदान की बेटी है, बहन है। हमारी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए जो काम कर रही हैं, फिलहाल मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन आने वाला दौर हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल है। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोधरा शहर के अंदर जो छोटी बड़ी तमाम बाजारें हैं वो मामूल के मुताबिक खुली हैं और ताजर बरादरी का कहना है कि वो अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपने इदारों के साथ खड़े हैं और किसी किस्म के एहतजाजी काल पर उन्होंने कान नहीं धरे।